विजन टाइम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। चैत्र नवरात्रि पर्व का आज अष्टमी दिवस है जो बहुत ही विशेष रहता है। आज जो है हम आए हैं राजनांदगांव के मां पताल भैरवी मंदिर, जहां बहुत से श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं और आज जो है अष्टमी दिवस है। इस दिवस को जो है लोग बहुत ही खास मानते हैं। इसी विषय पर हम श्रद्धालुओं से बात करते हैं कि क्या विशेष है, क्या विशेष रहता है अष्टमी दिवस। आइए बात। जी, आपका नाम? मैं डॉक्टर नीलू श्रीवास्तव, दिग्विजय कॉलेज में मैं अंग्रेज़ी की प्रोफेसर हूँ। जी, आप किन मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पताल भैरवी दर्शन करने आए हैं? नहीं, कोई मनोकामना नहीं, बट हाँ, ये 9 दिन देवी के विशेष दिन होते हैं जिनमें हमें एक अपने ऊपर कहना चाहिए कि कंट्रोल करना, अपने आप को हम लोग फास्ट रखते हैं। लोग अपनी बहुत सारी सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत सारा वो अपना लोग बिना चप्पल के भी चलते हैं। तो ये अपने ऊपर एक तरह का सेल्फ कंट्रोल है और देवी माँ के दर्शन से हमें तो बहुत कुछ मिलता है। बहुत सारा हमें उनसे एक तरह से आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ साथ बहुत सारा पावर मिलता है एक। उसलिए चैत्र नवरात्रि को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे और लोगों में बहुत श्रद्धा होती ही है और माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें, मैं यही चाहूँगी। जी, जो चैत्र नवरात्रि का पर्व होता है उसमें अष्टमी दिवस को विशेष रूप में माना जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन हाँ, मैं माता को बहुत मानती हूँ और उनके दर्शन करने से बहुत अच्छा महसूस होता है। थैंक यू। हमारे साथ श्रद्धालु भी उपस्थित है, उससे बात करते हैं। जी, नवरात्रि में अष्टमी क्यों विशेष रहता है? जी, ये शक्ति का जो पर्व है 9 दिनों में बटा हुआ है। आज अष्टमी को महागौरी का दिन माना जाता है। वस्तुतः इसको ये जो दीप प्रज्वलन और शक्ति के साथ दीप का जो प्रज्वलन है उसको हम इस रूप में समझें कि हर आदमी के भीतर, हर प्राणी मात्र के भीतर एक आत्मा की संकल्पना की गई है हिंदू सनातन धर्म। और उसके पीछे यदि हम इस शक्ति पर्व को जोड़ें तो उसकी वैज्ञानिकता के पक्ष में जाएं तो मुझे ऐसा लगता है, एक व्यक्तिगत विचार है, कि हम अपने भीतर का जो कि आत्मा रूपी जो ज्योत है उसे हम साधें 9 दिनों में। और 9 दिन को ही यदि आध्यात्मिक पक्ष को देखें 9 दिन का, तो 108 माला, 9 का अंक का आध्यात्मिक और धार्मिक पक्ष अलग है। कुछ और है जिसको उसके विद्वान से हम रोज सुनते हैं। लेकिन यदि मैं इसका वैज्ञानिक पक्ष, गणितीय पक्ष देखूं, क्योंकि हमारा देश भारत युवाओं का देश है, बहुत बड़ी शक्ति है, तो वो एकाएक धर्म अध्यात्म को एकाएक वो उस रूप में नहीं स्वीकारता। तो उनकी भाषा में यदि हम समझना चाहें 9 दिनों के महत्व को, तो यदि हम गणित में देखें तो प्राकृत संख्या जो है 1 से 9 तक होती है, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो 1 से 9 में सबसे बड़ा अंक 9 है। तो शायद वैज्ञानिक अर्थ ये है कि हम 9 दिन जो सबसे अधिक से अधिक दिन है, समय है, वो हम अपने भीतर के ज्योत को जलाने में लगाएं, तो शायद बाकी का जो शेष वर्ष है वो बहुत और अच्छे से कटे और हम शक्ति के पर्व, यानी जो हमारा अर्धनारीश्वर में जो देवी का स्वरूप है, मातृशक्ति है, उसे उसके प्रति हम शायद अपनी धारणा और अच्छा कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। जी। आपका नाम? मेरा नाम योगेश अग्रवाल। जी। जी, चैत्र नवरात्रि को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? चैत्र नवरात्रि के पर्व में कम से कम लोग अपने आत्मा को संतुष्ट रख के 9 दिन की उपवास रखते हैं और अपने गंदे विचार हैं जो भी है उनको संतुष्टि मन से माता जी की पूजा करते हैं। भले वो बाद में कुछ भी करें अपने में, लेकिन 9 दिन कम से कम माता जी का पर्व मनाते हैं और सभी को एक समान के रूप में देखते हैं लोग। यही कहना चाहूँगा और कुछ नहीं। इस पवित्र दिनों में माँ दुर्गा के विशिष्ट पूजा अर्चना की जाती है। अलग अलग रूपों की विविध पूजा होती है। वैसे तो नवरात्रि के हर दिन का खास महत्व है, लेकिन इसमें महाअष्टमी और महानवमी तिथि को श्रेष्ठ माना गया है। अष्टमी और नवमी के दिन घर घर में देवी की पूजा, हवन, कन्या पूजा होती है। नवरात्रि के व्रत पारण भी इसी तिथि पर होता है। आइए जानते हैं कि इस बार अष्टमी में क्या खास है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि का 9 दिन तो बहुत ही खास रहता है, लेकिन इसमें महाअष्टमी बहुत ही
विशेष दिन रहता है। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी मनाई जाती है। इस दिन ना माता दुर्गा की पूजा होती है और ये चैत्र के महीना भगवान राम के द्वारा मनाया गया, इसीलिए अपन चैत्र का नवरात्रि मनाते हैं, उपास करते हैं और कोई एकादशा भी करता है। माता रानी का जोत बैठाते हैं, सभी जगह जहाँ माता के रहता है जोत बैठा, सभी दर्शन करने जाते हैं सब भाई बहन। जी, चैत्र नवरात्रि का 9 दिन तो बहुत ही खास रहता है, लेकिन जो अष्टमी दिवस रहती है उसको विशेष रूप में मनाया जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके पर हम कहते हैं कि जैसे आज अष्टमी है ना, अपन लोग सब कन्या भोजन कराते हैं और खूब जैसे कोई लोग रात भर भजन कराते हैं, कीर्तन कराते हैं, रामायण वगैरह का पाठ करते हैं। कोई भगवान के पास कुछ ना कुछ मांगने आता है, हम भी यही मांगना है कि बस हमारा परिवार सुख और शांति से रहे और माता जी का आशीर्वाद हमेशा हम पर बने रहे। धन्यवाद। नवरात्रि पर्व में जो अष्टमी को आठम या आठवीं भी कहते हैं। नवरात्रि की अष्टमी को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जी हाँ, इस दिन जो है माता के 8वें रूप महागौरी की पूजा और आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो नवरात्रि के 8वें दिन देवी माँ महागौरी उसकी पूजा की जाती है, जो परम कृपालु माँ महागौरी कठिन तपस्या कर गौरव वर्ण को प्राप्त कर भगवती महागौरी के नाम से संपूर्ण विश्व में विख्यात हुई। भगवती महागौरी की जो आराधना सभी मनोवांछित कामना को पूर्ण करने वाली और भक्तों को अभय रूप व सौंदर्य प्रदान। अधिकतर घरों में जो अष्टमी की पूजा होती है, देव दानव राक्षस और गंधर्व नाग यक्ष किन्नर मनुष्य आदि सभी जो है अष्टमी और नवमी को ही पूजते हैं। कथाओं के अनुसार जो है इसी तिथि को माँ ने चंडमुंड राक्षसों का संहार किया था। नवरात्रि में महाअष्टमी का व्रत रखने का जो खास महत्व है, मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो है निर्जला व्रत रखने से बच्चे जो है दीर्घ आयु के होते हैं। अष्टमी के दिन सुहागन औरतें अपने आंचल सुहाग के लिए जो है माँ गौरी को लाल चुनरी जरूर चढ़ाती है। जी हाँ, जो अष्टमी का जो दिवस है वो बहुत ही खास रहता है और बहुत से जो श्रद्धालु हैं उन लोगों का भी यही कहना रहता है कि जो अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन जो है माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसीलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को जो है भोज कराया जाता है। चैत्र नवरात्रि के पर्व को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो मैं माँ की वंदना करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती का जो यह पर्व है साल में 2 बार खुले रूप से आता है और साल में 2 बार अंतर्मुखी रूप से आता है। ये खुले रूप वाला ये चैत्र और कुमार वाले को सभी जानते हैं, है ना। तो आज अष्टमी भी है और नवमी भी है, कल रामनवमी मनाया जाएगा। तो ये जो पताल भैरवी मंदिर है मैं विगत 10 वर्षों से देख रहा हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से भक्ति भाव से पूजा अर्चना होती है देवी के और दूर दूर गांव से लोग यहाँ आते हैं श्रद्धा से भक्ति से। आज यहाँ हवन भी होता है, अभी नहीं हुआ होगा तो शाम को होगा। और उसके बाद ये एक दर्शनीय स्थल है, पर्यटन केंद्र के रूप में है। और दूसरा बमलेश्वरी मंदिर है। तो पताल भैरवी जब से बना है ना, तो यहाँ पर देवी की श्रद्धा ज़्यादा है और देवी मनोरथ पूर्ण करती है। इसलिए मैं बोलता हूँ सबको श्रद्धा से आके यहाँ जो भी मांगोगे मिलता है। जी, जैसे कि आपने कहा कि 2 जो है गुप्त नवरात्रि है, इसकी क्या विशेषता है? गुप्त नवरात्रि ऐसा है, उसको इस समय नहीं आता, वो चौमासा के समय आता है, तो उसको गुप्त पूजा की जाती है, उसका भी बहुत फल मिलता है। उसकी तंत्र पूजा होती है मतलब, और ये खुले रूप से साधना होती है बोले है। तो ये है उसकी उपासना का रहस्य। जी, जो नवरात्रि में अष्टमी दिवस को विशेष रूप में मनाया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अष्टमी के दिन आज के दिन देवी बगलामुखी का जन्म हुआ था और बगलामुखी देवी है शत्रु का विनाश करती हैं। और शत्रु का विनाश जो बगलामुखी का कवच डेली पढ़ता है ना, उसके दुनिया में कोई शत्रु नहीं रहता। हमको डेली पुस्तक मिलती है, लेकर पढ़ना चाहिए। बगलामुखी देवी आज के दिन प्रकट हुई थी, इसलिए अष्टमी का महत्व ज़्यादा है। जी, अष्टमी के दिवस कौन से माता अपने रूप में आती है? आज के दिन माता महागौरी अपने रूप में आती है, जो भोलेनाथ बाबा शिव की अर्धांगिनी है, पार्वती ही महागौरी है। जी, आपका शुभ नाम? हमारे साथ पताल भैरवी मंदिर के पुजारी उपस्थित है, उससे बात करते हैं। जी, आपका नाम? कालूराम। जो पताल भैरवी मंदिर की विशेषता क्या है? पाताल भैरव के विशेषता इसे है
कि माँ के कृपा बहुत है, या बहुत आना जाना सब लगे है, वहाँ बहुत भीड़ भड़का हो से, अभी जोत बहुत हो से हैं, कम से कम जोत तो 4000 से कम नहीं आए, इतना जोत जल से, इतना पब्लिक आते मोर माँ पताल भैरव माता के, है ना। जी, इसका इतिहास क्या है पताल भैरवी मंदिर का? अभ्यास अगर कहा है माता जी के भाई, जानकारी अगर सब देखे पर यही सब बातें हैं। माता बनाए जी, हमारे बर्फानी दादाजी बनाएंगे उसको, पताल भैरव मंदिर को। हाँ जी, जो चैत्र नवरात्रि का पर्व है उसकी क्या विशेषता है? ओकर विशेषता है अभी कतक सुंदर से बढ़िया, यहाँ सब आदमी आना जाना है, रहना है। अभी बढ़िया होमन हुई, हमन चालू हुई, हमन में आदमी सकल अभी कम से कम 1000-2000 आदमी वहाँ कम से कम रही सब। ये सब विशेषता है सब माता जी के। चैत्र नवरात्रि का पर्व को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? चैत्र पर्व आदमी को रहना चाहिए कि भाई अभी के सब सेवा में भिड़े हैं, सेवा कर रहे हैं, सब सेवा चला से माता जी के। जी, जो चैत्र नवरात्रि का पर्व रहता है वो 9 दिनों तक बहुत ही खास रहता है, लेकिन जो अष्टमी का दिवस रहता है उसको बहुत ही खास माना जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अष्टमी बहुत श्रेष्ठ ही है ना, आखिरी है अष्टमी माने श्रेष्ठ ही है। ये तो चलते रहे चले पर अब ये आखिरी है, बहुत श्रेष्ठ माने हुए हमन। हाँ, हमन के बाद तो फिर बाकरी है। जिस साल में जो है 4 बार नवरात्रि आती है उसमें चैत्र नवरात्रि बहुत ही खास रहता है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? चैत्र नवरात्रा बहुत माने राम के जो है ना, बहुत बड़े खास माने गए, कुंवार को ठीक माने नहीं जाए। अभी नवरात्रा जो है ना तो बहुत पर्व है अभी। अष्टमी और रामनवमी में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो चैत्र नवरात्रि में बहुत ही खास होती है? चैत्र नवरात्रि में खास काबर हो से कि राम के जो जन्म हुई से ना, एक से यह बहुत माने उपयुक्त माने जा से। जी, पताल भैरवी में कितने श्रद्धालु कितनी संख्या में दर्शन करने आते हैं? यहाँ से झालू तो बहुत सारा से बेटा, लाखों आदमी यहाँ से, थोड़ा बहुत आदमी नहीं है, लाखों से ऊपर आ जाते। जी, महंगाई बढ़ गई है तो इस बार कलश की संख्या में क्या परिवर्तन हुई है? परिवर्तन का महंगाई बढ़े थे में तो मगरों महंगाई बढ़ गए। अब जो ये 400-500 इत्याद तो करीबन 1101 रुपये हो गए। इकर जो महंगाई जो हमारा जोत बिड़ से ना तो 1101 रुपये हो गए हैं। ये जो साल में 4 बार नवरात्रि आती है तो नवरात्रि कब कब मनाई जाती है? जो नवरात्रि अभी रामनवमी मनाई जाती है, और एक वो कुंवार ना यह रामनवमी मनाई जाती है, और एक जो अपन बीच में 6 महीना के बाद फिर वो चालू हो से 6 महीना के बाद नवरात्रा वो गुप्त तरह से वो कहूँ जानकारी नहीं हो, गुप्त अपन मन की जबकि मंदिर में सरना वत्ती आदमी जानते जोत जालू से पूजा करसन दोनों नवरात्र में तो 4 बेर हो से, तो 2 ठन गुप्त तरह से और ये 2 ठन जागृति रस। जी, गुप्त नवरात्रि की क्या विशेषता है? गुप्त नवरात्रि की विशेषता ये है कि भाई मामन के पूजा पस्त होते, रात की रात भर चलते पूजा, रात की सब सकलाए के बाद फिर मामन के रोज अलग अलग सबके पूजा होते, एक दिन सब विशेषता जो जल चालू रहते। जी, इस बार क्या विशेष है माँ पताल भैरवी में अष्टमी के दिवस में? अष्टमी बहुत बड़े विशेष है बेटा, पताल भैरव के बहुत बड़े जानकारी है, बहुत बड़े ओकर माने विशेषता चीज़ है। क्या विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया गया है आज? पूजा पाठ से बहुत बड़े होकर माँ के पूजा पाठ सब हो बातें नहीं, पूजा पाठ से करते सब सकला सुकली सब करते होकर पूजा पाठ बाजा वाजा चलते, पूजा करते हैं, सेवा चलते, माँ चलते सब। जैसे कि पुजारी जी ने कहा कि जो साल में 4 बार नवरात्रि आती है तो उसमें 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है, इसमें विशेष पूजा पाठ किए जाते हैं। जो रात्रि का समय रहता है उसमें गुप्त नवरात्रि में पूजा पाठ किए जाते हैं। जैसे कि श्रद्धालु और पुजारी ने कहा कि जो है साल में 4 बार नवरात्रि आती है, उसमें 2 नवरात्रि जो है गुप्त नवरात्रि होती है और 2 नवरात्रि को बहुत ही विशेष रूप से मनाया जाता है। और आज जो है पताल भैरवी में इसी अवसर पर महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत ही श्रद्धालु शामिल होने के लिए आए हुए हैं। इसी के साथ मैं जानकी, सहयोगी रिपोर्टर किरण साहू के साथ कैमरा पर्सन विपेंद्र वर्मा, विजन टाइम न्यूज़, राजनांदगांव।